बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो वहाँ शहरी आम तौर पे बेबस और लाचार होते हैं। ख़ास तौर पे वो क्लास जिनके पास रुपए पैसे की कमी हो या जो कोई इख्तियार सरकारी ओहदा ना हो। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग बेबस लाचार हैं और बेबसी का ये आलम है कि इंसान देखकर इंसान रोने पर मजबूर हो जाता है। इतनी बेबसी, इतनी लाचारी पाकिस्तान में। इसकी मिसाल आज तमाम मीडिया पे रिपोर्ट्स चल रही हैं कि अरशद शरीफ जो कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनको पाकिस्तान में जीना जिनका दोबर कर दिया, वो फिर ARY के सीनियर जर्नलिस्ट थे और बहुत सारे राज़ों से वो पर्दा उठाया करते थे और कौम की रहनुमाई फरमाया करते थे और बड़े आला पाई के वो सहाफ़ी और जर्न एंकर थे। उनकी ज़िंदगी का जब दायरा यहाँ पे तंग कर दिया गया तो वो फिर दुबई चले गए। फिर दुबई में भी हमारी गवर्नमेंट ने उनको प्रेशर डाला कि ये दुबई में ना रहे, उसको पर्सन नॉन ग्रेटा करार देकर उसको दुबई से निकलने के लिए भी मजबूर कर दिया। फिर वो नैरोबी चली गए और नैरोबी में अल्टीमेटली उनके जो स्नाइपर थे, जो किराए के कातिल थे, उन्होंने उनको मार दिया। अब उनके ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार किया। वज़ीर आज़म, सदर, हर आदमी ने, आर्मी ने, सब ने अफसोस का इजहार किया, दुख का इजहार किया, लेकिन किसी ने भी वो अंदर की बात पे ना तो रोशनी डाली ना पता चल सका। बेबसी का आलम ये था कि जब अरशद शरीफ के पीछे लोग पड़े हुए थे, एजेंसियां पड़ी हुई थी, उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था, उसका जिंदगी दायरा तंग किया जा रहा था, तो उसने एक लेटर सदर पाकिस्तान को लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि उनके ऊपर नाजायज़ केस डाल दिए गए हैं, उनके पास 12-14 FIR बना काट दी गई हैं और उनकी ज़िंदगी को सख्त ख़तरा है। सदर चूँकि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया के इतने पावरफुल नहीं हैं, चूँकि उनकी हुकूमत नहीं है, तो उन्होंने वो लेटर अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन के साथ प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया और प्राइम मिनिस्टर ने वो लेटर हशब कर दिया। अरशद शरीफ चूँकि फ़ाइट कर रहा था, जर्नलिस्ट था, तो वो उसने यहाँ पर इक्तफ़ा नहीं किया और उसने 12 जुलाई को चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को दोबारा एक और लेटर लिखा, सिमिलर टू द प्रेसिडेंट। जो एप्रीहेंशन प्रेसिडेंट साहब को उन्होंने लिखे थे वही उन्होंने चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को लेटर लिखा और उसमें उन्होंने सारी डिटेल बताई कि मेरे ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जा रही है, मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मुझे थ्रेट्स आ रही हैं, मुझे लोग जो हैं वो कंसिक्वेंसेस का जो है वो कर रहे हैं और मुझे ये लोग मार देंगे। उन्होंने जान को अपनी ख़तरा कहा और अल्टीमेटली जो उनके दोस्त थे, वेल विशर थे, उन्होंने उनको पाकिस्तान छोड़ने का मशवरा दिया। पाकिस्तान बेचारे ने छोड़ भी दिया, लेकिन वो कुव्वतें उनके पीछा करती रही और दुबई में भी उनका पीछा किया गया और उनका जीना दोबर किया और कीनिया में भी जाके उनका पीछा किया गया और अल्टीमेटली कीनिया में तो उन्होंने उनको मार ही दिया। पॉइंट ये है कि 12 जुलाई को लिखे गए ख़त में, जिसमें ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब को अरशद शरीफ जर्नलिस्ट एंकर ने सारे खदशात का इजहार किया, वो लेटर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उस लेटर के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, ना किसी गवर्नमेंट को बुलाया, ना अटॉर्नी जनरल को बुलाकर पूछा, ना उसका जिक्र ही नहीं है। सुबकी लगा दी, जिक्र ही नहीं है। ये हमने पिछले व्लॉग में भी हमने इसका जिक्र किया था कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने उस शख्स के लेटर के ऊपर बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की और अल्टीमेटली उसने जो लेटर में खदशात लिखे थे, जो एप्रीहेंशन लिखे थे, वो सच साबित हुए और वो जो कुव्वतें थीं जो नज़र नहीं आती, उन्होंने उसको मार के छोड़ा और उसको बेदर्दी से मारा और अल्टीमेटली पूरे पाकिस्तान में एक कोहराम मचा। हर आदमी की आंखें अशकबार थीं, अफसोस था, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की कि इसकी पीछे क्या स्टोरी है उसके बारे में उसको डिग आउट किया जाए। कल अशरफ शरीफ की वालदा साहिबा ने बेबसी और लाचारी के इस दौर में पाकिस्तान में, जब ये PDM की गवर्नमेंट काम कर रही है और जिन्होंने एक सो कॉल्ड कमीशन भी कायम कर दिया, जो कि कहना चाहिए कि एक ऐसी फेक प्रोसीडिंग यानी कि खाली जाली कार्रवाई है, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को दोबारा लेटर लिख दिया
और दोबारा लेटर लिख कर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जो गवर्नमेंट ने जो कमीशन कायम किया है वो एक रिटायर्ड जज, यानी कि जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जिन्हें रिटायर हुए हुए 15 साल गुजर गए हैं, अब्दुल शकूर पराचा साहब, जस्टिस रिटायर अब्दुल शकूर पराचा साहब को रिटायर हुए को 15 साल गुजर गए, उनके ऊपर कमीशन कायम कर दिया गया। इसी तरह जो प्रेस की और जो मीडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान फेडरल जर्नलिस्ट ऑफ यूनियन और दीगर इदारों ने भी इसके ऊपर अपने ऑब्जेक्शन और अपनी रिजर्वेशन शो की है कि हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सर्विंग जज का कमीशन बनता है वो कमीशन बहुत पावरफुल होता है, उसके पास इख्तियार होता है, वसाइल होते हैं, उसके पास एक सेक्रेटेरिएट होता है, मैनेजमेंट होती है, उनके पास स्किल्स होती है, एक्सपीरियंस होता है। वो कमीशन जो बनता है वो प्रोब करता है और हकीकत को जानने की कोशिश करता है और अल्टीमेटली कुछ ना कुछ हकीकत वो ले आते हैं सरफेस के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने इसको हशप करने के लिए, इस मैटर को दबाने के लिए, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज जो कि रिटायर हुए हुए, उनको एक 15 साल का अरसा गुजर गया है, उनको लगा देने का मतलब ये है कि इनके पास ना अख्तियार होगा, ना इनके पास स्किल्स होंगी, ना इनके पास स्टाफ होगा, ना इनके पास वसाइल होंगे, और ये इसी तरह आएँ बाएँ शाएँ करके दिन गुजार देंगे। महीने 2 महीने बाद ये केस वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, लोगों के जहन से सब भूल भाल जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा अरशद शरीफ की वालदा मोहतरमा बेगम रिफ़त आरा अलवी साहिबा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखकर इस कमीशन के बारे में स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजर्वेशन शो की हैं, और साथ ही साथ ये ताना भी दे दिया उन्होंने कि हमारे इस ख़त का नतीजा पहले वाले ख़त की तरह का ना कर दीजिएगा। अब ये एक और तकलीफ़ दह बात है कि माँ जी ने, अरशद शरीफ की वालदा ने ये बात फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक जो है ना, वो क्या कहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को याद दहानी करा दिया है कि आपने पहले भी मेरे बेटे के लेटर को इग्नोर किया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और अल्टीमेटली उसकी जान चली गई और ज़िम्मेदारी आपकी थी, आपने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब वो दोबारा बेबस हैं, लाचार है, हुकूमत उनकी कोई मदद नहीं कर रही, बल्कि उनको वो कूल डाउन करने के लिए इधर उधर आए बाएँ शाएँ कर रही हैं। तो उन्होंने दोबारा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लेटर लिख कर दोबारा एक स्ट्राइक किया है। अब हम ये सारे लोग देख रहे हैं, पब्लिक देख रही है, मीडिया में बात आ रही है, हम लोग ये सोच रहे हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब पहले लेटर के ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कार्रवाई नहीं की, और अगर वो कार्रवाई कर देते तो आज वो जर्नलिस्ट, बड़ा बहादुर और बड़ा इंटेलिजेंट और पावरफुल जर्नलिस्ट, आज वो ज़िंदा होता। सुप्रीम कोर्ट ज़रा सा उसको अगर एक्शन ले लेती और उनको बुला लेती या इनको केस को रेफ़र कर देती हाई कोर्ट में कि वो इस पे ऊपर कार्रवाई करें, या गवर्नमेंट को रेफ़र कर देती, तो यकीन जानिए आज वो ज़िंदा होता और उसकी जान बच जाती। लेकिन अंदाज़ा ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आंखें बंद कर ली ताकि ये वाक़या हो जाए और बाद में हम ये कह सकें कि हमने तो देखा ही नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हमारे तो इल्म में नहीं है, हमारे पास तो कोई पिटीशन आई ही नहीं। 100 किस्म के रिजर्वेशन पास हो जाती हैं। अब उनकी माँ जी ने, रिफ़त आरा बेगम साहिबा ने फिर लेटर लिख दिया सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को। अब फिर वही कहानी रिपीट होगी। ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है। हमारे इतने बड़े इदारे जिनके ऊपर हम पाकिस्तान मान करता है, जिनके ऊपर पाकिस्तान के अवाम की नज़रें जमी हुई हैं, और वो इदारा ऐसी सुबकी लगाता है, उसके ऊपर ना कोई एक्शन लेना तो दूर की बात है, उसके ऊपर कोई इदारे का स्पोक्समैन आगे 2 लफ्ज़ ही बोल दे तो कोई पता चल जाए कि इदारे ने लेटर रिसीव किया और उसके ऊपर कोई कंसिडरेशन, डेलिब्रेशन हुई है। वो पहले लेटर के ऊपर सरदखाने में चला गया, आज तक उसका कोई पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हशर हुआ है। अब ये दूसरा लेटर माँ जी ने उन्हें लिख दिया और उनसे इंसाफ मांग रही हैं। अब हम लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि आखिर ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है, और ख़ास तौर पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। कम से कम किसी मज़लूम की फ़रियाद पे कोई एक्शन नहीं ले सकते, सुओ मोटो नहीं ले सकते, तो कम से कम कोई उस लेटर को पिटीशन में कन्वर्ट कर पे ह्यूमन राइट्स सेल के ऊपर काम करके भी इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है। इसे अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़, कंसर्न डिपार्टमेंट को रेफ़र किया जा सकता है। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्शन दी जा सकती है, मिनिस्ट्री की मदद ली जा सकती है, अटॉर्नी जनरल की मदद ली जा सकती है। इतने एवेन्यूज़ हैं जिसमें काम हो सकता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये पहले लेटर के साथ और अब दूसरे लेटर के साथ अब ये क्या सलूक होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की तवक्को करें हम, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है किसी ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स
कस्टोडियन और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन, आवाम के पब्लिक एट लार्ज के मफाद का क्या सेफ गार्ड होगी? ये बड़ी हैरान कन वाली है। अब देखते हैं लेटर का वो क्या हशर करते हैं। हमें तो पहले से कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो पहला लेटर पे कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, क्योंकि अगर पहले लेटर पे कार्रवाई हो जाती तो वो आज ज़िंदा होता, तो दूसरे लेटर की टर्न नहीं आनी थी। अब दूसरा लेटर लिख दिया तो इसका क्या होगा? इसका कुछ भी नहीं होगा। ये एक खामखा की कार्रवाई है और अल्टीमेटली कुछ दिनों में ये सब ख़त्म हो जाएगा। उनकी माँ जी की जो रिजर्वेशन है कि सर्विंग जज का कमीशन बनाया जाए, वो बिल्कुल बिल्कुल मुनासिब है, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि रिटायर्ड ऑफिसर की कोई वक़्त नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू, कोई उनका पावर नहीं होती उनके पास। सर्विंग जज के पास सारी अथॉरिटीज़ हैं। कमीशन बाख्तियार होना चाहिए, कमीशन के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। कमीशन को गवर्नमेंट और दीगर लोग सहूलतें देंगे तो कमीशन काम करेगा। अगर ये सहूलतें नहीं देते तो कमीशन जो है वो अपना खाना पूरी करके एक सो कॉल्ड किस्म की रिपोर्ट सबमिट करके अपनी ज़िम्मेदारी ख़त्म कर देता है। इस केस में भी लग तो यही रहा है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझ तो सबको आ रही हैं, लेकिन हर आदमी बोलने से डर रहा है, या जो बोलता है तो उसको वो फिर थ्रेट आना शुरू हो जाती हैं, उसको उठा के ले जाते हैं, उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होना शुरू हो जाती हैं। और ये सारा मामला हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और बड़ी अथॉरिटीज़ के सामने हो रहा है, और इसमें जो है ना कोई ऑब्जर्वेशन रिजर्वेशन नहीं आ रही है। कोई कस्टोडियन, कोई मदर का रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि रियासत होगी माँ की तरह, और रियासत के बाद जो सबसे प्राइम इंस्टीट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि माँ से भी बढ़कर है। अगर कहना चाहिए ना कि एक माँ होती है और माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, तो सुप्रीम कोर्ट माँ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नानी है, दादी है। हम शहरियों की सुप्रीम कोर्ट नानी है, दादी है। ये हमारे हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करेगी, ज़ामिन है। और अगर किसी शहरी को ज़रा से भी आँच आएगी नहीं, हुकूमत या हुकूमती इदारे तकलीफ़ देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट हमारी नानी और दादी हमें प्रोटेक्ट करेंगी। लेकिन यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है वो बिल्कुल अपोजिट आ रहा है, और इससे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन हम अभी भी चूँकि हम बेबस हैं, लाचार हैं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिस तरह माँ जी के पास नहीं था, उन्होंने दोबारा लेटर लिखा है, इसी तरह हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है। हम दोबारा अपील करेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस लेटर को देखे, उसका जायज़ा ले और उस पर अप्रोप्रिएट डायरेक्शन पास करें हुकूमत को, मिनिस्ट्रीज़ को, ताकि इसके अंदर भरपूर कार्रवाई हो और अच्छी नतीजा खेज़ कमीशन बनाया जाए, जिससे कोई जो है इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके कोई नताइज का पता चले। उम्मीद है कि आपको मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आया होगा। मैंने जो अपील की है इसको शायद कोई इसको कंसीडर करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू।